व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हुसैन, योर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं एक वीडियो जो कि है द रॉक बाबा से, और टाइटल कुछ ऐसे है कि इस आदमी को तो तमगा मिलना चाहिए, पॉलिटिकल मीम्स दोगलेपन की भी कोई हद होती है। ये पूरा टाइटल है इस वीडियो का। और इससे हमें एक अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें बहुत सारे, मतलब बहुत ही सारे जो है ना, वो पॉलिटिकल रोस्ट और पॉलिटिकल मीम्स होने वाले हैं। एंटी नेशनल का रोस्ट होने वाला है। तो हम ज़्यादा देर नहीं करते, हम वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल ब्लैंक है, हमें नहीं पता क्या क्या है। तो जब हम क्लिप्स देख लेंगे फिर हम एक अच्छा जो है ना आपके साथ गपशप लगा पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लो। 3 2 1 9। राहुल गांधी अगर आ जाते, जीत जाते, तो सब कुछ ठीक हो जाता। अच्छा, पेट्रोल सस्ता हो जाता। जी हाँ, राजस्थान में राहुल गांधी की सरकार थी शायद। रुको जरा, सबर करो। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे जीतने के बाद राहुल गांधी ने पेट्रोल के दाम और बढ़ाए हैं। खड़े हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सरकारी निवास स्थान है। तो यहाँ पर तमाम जो मीडिया है वो मंडी पे लगाए हुए है। अच्छा, ठीक है। नाले का नोलन वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा फर्जी रिपोर्टिंग करते हुए। हालांकि यहाँ पर अभी क्या बोला तूने? फर्जी रिपोर्टिंग करते हुए अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नाले जैसा कोई सीन तो नहीं है, सूखा पड़ा है, तो इसको गोता लगाने में कोई दिक्कत आ रही होगी। बाकी जिसको शक्ल देख लो, कोई गंदे जैसा मुंह बना रहा है ये सबसे फर्जी और अफवाहबाज रिपोर्टर है। सही है भाई, जी है भैया जी, आप तो इसका तो वाकई मेडल मिलना चाहिए। 950 करोड़ का चारा घोटाला करने वाले को सिर्फ 3.5 साल की सजा, और ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करने वाले को 5 साल की सजा। ये क्या, ये तो ये गलत बात भारत का संविधान है या चुटकुला? है। ये हमारे साथ भी ऐसे होता है। क्या ये सारे चमचे इसी संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं क्या, ताकि उम्र भर चाटते रहें? वक्त बदल दिया। कह रही हूँ जो भी है, लेकिन महिला की जहाँ बात आती है एज ए वुमेन, मैं हमेशा इक्वलिटी का सपोर्ट करती हूँ। किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, चाहे हिंदू से हो, चाहे मुसलमान से हो, चाहे सिख से हो, ईसाई से हो, किसी भी धर्म इतना से हो। चीख रही है, उसको जवाब तो सुन ले। जी आ रहा हूँ। सॉरी फॉर द डिले। अनुराग जी आ रहा हूँ। इक्वली उसको जरूरत है, नीड है, और उसका सुधांशु अधिकार जी की वो भी मिलना सुन ले, चाहिए। बीच में बोलिए मत अब। कि जब महिला आरक्षण बिल अभी पारित हो रहा था और हमने उससे कहा तो ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा दीजिए, क्योंकि ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है। एससी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है। एसटी महिलाओं को अलग से कोटा की जरूरत है। और मुस्लिम महिलाओं को और बौद्ध महिलाओं को, जिनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, जो अल्पसंख्यक हमारे देश में जितने भी है, उनको आरक्षण का हक है, अलग से कोटा की जरूरत है। हिपोक्रेसी की भी सीमा अभी होती थोड़ी देर पहले बुरा मत मानना, इन्हें कि तुम उन्हीं को बोल रहे हैं, हम अपने आप पे बोल रहे हैं। देख, ये बताओ तुम्हारी माता कितना है, ये बताओ माता कितना है? मेरी माँ एक है ना, तो भाई कोई नहीं। रुक एक मिनट, इसकी माँ 4-5 होती है, एक बताना। हेलो, क्या चल रहा है ये? बता रहे हैं कि गाय भी माता है, तो पहले तुम्हारा बाप हुआ ना, बताओ बाप हुआ ना। यार, दूसरे के मजहब को लेके उंगली नहीं करनी तेरे को चाहिए। बताते तेरी माँ की। बोल लिया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो अब ध्यान से। गाय पर या बैल पर कोई टिप्पणी मत करना आगे से, ठीक है? वार्निंग दे रहा हूँ। 1 मिनट मैं बताता हूँ यार, ठीक है, यही फर्क है स्कूल के एजुकेशन में और मदरसे के एजुकेशन में। गाय तुम्हारी, सुन भाई, मैं बताता हूँ, मैं जवाब दूंगा ना इसका। गाय को माता क्यों बोलते हैं? दूध देती है हमें। और गाय सिर्फ ऐसा एक जन सुन ले, अगर मदरसा सब सुन ले, गाय एक ऐसा जीव है जिसका दूध नवजात शिशु पी सकता है, बाकी कोई जानवर नहीं है ऐसा। माँ का दूध नवजात शिशु पीता है, या गाय का दूध पी सकता है, इसलिए उसको माँ का दर्जा देते हैं। माँ है नहीं ना, लेकिन दर्जा देते हैं, आस्था जुड़ी हुई है। अच्छा, इस क्लिप में जो फोकल पॉइंट वाली बात है ना, वो मैं आपसे कर लूँ कि देखें, किसी के भी मजहबी मामलात में आपको उंगली करने की लोड़ नहीं है अगर आप उस मज़हब को फॉलो नहीं करते। जैसे बहुत सारे लोग जब है ना हज़रत आयशा का जिक्र करते हैं जी 9 साल की थी। अब एक जर्नल परसेप्शन ये बना हुआ है कि 9 साल की थी, जबकि मुसलमानों में अराउंड 73 सेक्ट्स हैं और हर सेक्ट उनकी उम्र अलग बताता है।
मतलब जो बहुत सारे सेक्ट हैं, यानी अगर 73 के हाफ लगा लो, वो कहते हैं कि जनाब उम्र जो थी वो 16 से 17 साल थी जब शादी हुई। और कुछ सेक्ट ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं 6 साल की थी, कुछ कहते हैं 9 साल की थी। अब बंदा खुद अपने दिमाग से सोचे कि हाउ कैन अ मैन मैरी अ 6 ईयर और 9 ईयर ओल्ड। तो मतलब लोगों ने गढ़ा हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब लोगों ने या मुल्लाओं ने अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें गढ़ी हुई हैं और वो इतनी आम कर दी गई हैं, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, यानी 9 अरब जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको अरबी तो आती नहीं है, तो कुछ भी डाल दो। इसी तरह जब कोई इस टॉपिक पे बात करता है ना तो मुस्लिम्स बड़े चीखते हैं, नहीं नहीं ऐसे कैसे हो गया। सिमिलरली सनातन की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अजीब लगेंगी, हम फॉलो नहीं करते ना, बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम उसमें बिला वजह जो है ना मजाक उड़ाएं या उंगली करें। अब ये लड़का कर रहा था जी तुम्हारी कितनी माँ है, एक है तो गाय, तो बैल, बच्चों वाली बातें। बच्चे भी इस तरह की मेरे ख्याल में गुफ्तगू नहीं करते जैसे ये कर रहा था, ये जाहिलों वाली गुफ्तगू थी। मदर नेचर भी तो कहते हैं, नेचर को माँ कहते हैं सब, तो इसी तरह वो गाय को कहते हैं माँ, क्योंकि गाय से फ़ायदा मिलता है उनको। ये उनके मज़हब का मजाक उड़ाना ये सही नहीं है। देखें, आप उनके मज़हब को उड़ाएंगे, फिर आपके मज़हब को उड़ाएगा, फिर चीखना नहीं है, फिर ये नहीं कहना जी तौहीन होगी, ये हो गया, फलाना हो गया। गिव एंड टेक होती है रिस्पेक्ट। तो उसके बाद वो एक बंदी थी जो कि ख़वातीन को लेके बात कर रही थी, इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी, साथ ही ऑन द अदर हैंड ये भी कह रही थी कि अलग से प्रोटेक्शन दो। क्यों भाई, खाला जी का घर है। और साथ में राहुल गांधी के सपोर्टर, उसे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें लोग कहते हैं जी राहुल गांधी बहुत बड़ा लीडर। यार होगा, मैं सिर्फ एक ओपिनियन शेयर करता हूँ कि आप खुद ज़्यादा बेहतर हो। एक तरफ आप देख लो, एक पार्टी को लोग कितना वोट दे रहे हैं, दूसरी पार्टी को कितना दे रहे हैं। डेमोक्रेसी, हमें सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जो माइनॉरिटी में है वो सर पे चढ़ के कहे कि हम ही हैं। ठीक है, मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। सी यू गाइस।